हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम डिस्कस करेंगे स्किन टेक्सचर के बारे में। कैसे मैं स्किन टेक्सचर ड्रॉ करती हूँ अपने हाइपरलिस्टिक ड्राइंग्स में। डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। ये फर्स्ट वीडियो है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है मेरा ट्यूटोरियल। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेस लेयर क्रिएट करना और पोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्रिएट करेंगे बेस लेयर, एकदम बेस लेयर जो एक्चुअल रेफरेंस पिक्चर में जो टोन है उससे थोड़ा सा लाइट टोन क्रिएट करेंगे विद चारकोल पाउडर और ग्रेफाइट पाउडर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में बिकॉज इट्स लाइट। तो चारकोल पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा सा पिक करके इवनली स्प्रेड करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा इवनली नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बेस लेयर है तो इसमें अनइवन टोन से ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद मैंने फिर अपना ब्रश यूज़ करके एक और लेयर क्रिएट की है डार्क एरियाज़ में। जैसे कि अंडर आई वाला जो एरिया है ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, ये थोड़ा सा डार्क होता है। तो इसमें मैंने ब्रश की हेल्प से चारकोल पाउडर यूज़ करके ये टोन क्रिएट किया है। और ये टेक्सचर, बेस टेक्सचर जो है, बेस लेयर, ये शेडिंग की है। और टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको थोड़ा सा इवनली स्प्रेड कर दिया है। और मैंने ट्राई कर रही हूँ उसमें कि थोड़ा सा मैं डिटेल्स कैसे दूँ, डार्क डिटेल्स। तो मैंने पेपर स्टैम्प यूज़ करने की कोशिश की बट वो आइडिया काम नहीं किया। तो अभी थोड़ा सा और डार्क करने के बाद ब्रश से देखते हैं कि कैसे करना है। इसे मैं थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ। और ये जो रिंकल्स हैं, ये जो बेस लेयर क्रिएट कर रही हूँ रिंकल्स के लिए, अंडर आई जो रिंकल्स होते हैं वो क्रिएट कर रही हूँ। ये वाला एरिया मैंने नोज़ और आइज़ के पास का जो चीक वाला एरिया है वो कवर किया है इसमें बस एक स्क्वायर में। तो इसलिए मैं एक स्क्वायर क्रिएट कर रही हूँ। अब मैं अराउंड नोज़ जो एरिया है वहाँ पे पेंसिल इरेज़र लेके थोड़ा सा ये पोर्स ड्रॉ कर रही हूँ। जो हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर होता है, जो रिंकल्स होते हैं, बहुत बारीक रिंकल्स होते हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो पोर्स किस डायरेक्शन में जाएंगे। पोर्स उनका भी एक डायरेक्शन होता है, फ्लो होता है स्किन का, तो उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो वो इरेज़र से मैंने रब करके क्रिएट किया है। थोड़ा सा भी उनको थोड़ा और हाईलाइट करेंगे। और I'm just sticking my pencil on the paper. तो थोड़ा सा चारकोल पिकअप कर रही हूँ पेंसिल इरेज़र से और थोड़ा ये लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। लाइंस की फॉर्म में जा रहा है, एक डायरेक्शन में लाइंस
जारी हैं। जिगजैग लाइंस बनाई फिर मैंने थोड़ी सी। यहाँ हम नोज़ के पास, आईज और नोज़ के पास जो ये पोर्स होते हैं ये क्रिएट कर रही हूँ। ये थोड़ा सा प्लम्ड एरिया होता है, थोड़ा सा पोर्स होते हैं जो आउटसाइड डायरेक्शन प्लम्ड होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मेरा पेंसिल इरेज़र बहुत कम आया है, तो पेंसिल इरेज़र का सबसे ज़्यादा यूज़ है इसमें। मोनो ज़ीरो का भी बहुत यूज़ है, मोनो ज़ीरो इरेज़र का। ये पेंसिल इरेज़र पहले मैंने यूज़ किया था तो ये पेपर को डैमेज कर रहा था, बट ये लाइट पेंसिल शेड जहाँ पे दिया है वहाँ पे इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी लाइट शेडिंग है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर आराम से रब कर पा रही हूँ बिना डैमेज किए। तो जहाँ पे लाइट फॉल करती है नोज़ में साइड में, तो वो लाइट फॉल करती है तो उस एरिया में ये हम हाईलाइट कर रहे हैं पेंसिल इरेज़र से, मोनो ज़ीरो इरेज़र से। इसमें थोड़ा सा और ब्राइट सर्कल्स, ब्राइट डॉट्स क्रिएट किए मैंने। स्किन में लाइंस होती हैं डायरेक्शंस में अलग अलग, तो वो लाइंस प्रॉपर लाइंस नहीं होती हैं, जस्ट एक फ्लो की तरह होता है लाइंस का, क्रैक्ड लाइंस होती हैं थोड़ा बहुत। वो टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो ये एक बार में डायरेक्टली हम जैसा हमारा स्किन दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा, काफ़ी बार एक ही एरिया में काम करना पड़ता है, अलग अलग टूल्स को यूज़ करके, अलग अलग टेक्निक्स को, कि जो प्रॉपर वर्क करे। बट स्टार्ट करना है तो बहुत लाइट वे में, तो इसलिए बहुत लाइट बैकग्राउंड दिया था उसके ऊपर, फिर बहुत स्मूथली ये पोर्ट्स क्रिएट किए हैं, उनको थोड़ा स्मूथ किया है, उसके बाद लाइंस क्रिएट किए हैं। ये हाईलाइटेड एरिया है सबसे ज़्यादा नोज़ और आइज़ के पास का। मैंने इरेज़र्स को काफ़ी वे में यूज़ किया है, काफ़ी टाइप्स का मोशन यूज़ किया है अलग अलग टेक्सचर क्रिएट करने के लिए, अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में। मोस्टली टैपिंग की है मैंने, टैप कर कर के पेपर पे इरेज़र को अपने आप इजीली हाइलाइट्स क्रिएट हो पाती हैं। ये सारे रैंडम
टेक्सचर हैं जो मैं दे रही हूँ ये रेफरेंस में देख के थोड़ा रैंडमली ये मूवमेंट्स हैं इरेज़र के। पर्टिकुलरली आपको एक एग्जैक्ट रेफरेंस में देख के एकदम एग्जैक्ट टेक्सचर क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कैसा टेक्सचर है, तो उससे मिलता जुलता जो आप टेक्निक यूज़ करके और टैपिंग कर करके या जो भी है लाइंस क्रिएट करके डॉट्स क्रिएट करके पेंसिल इरेज़र को यूज़ करके एक मोनो ज़ीरो इरेज़र को यूज़ करके और कोई इरेज़र है आपके पास तो उसको यूज़ करके आराम से क्रिएट कर सकते हो। और थोड़े डार्क वैल्यूज़ हैं वो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ चारकोल पाउडर से, जहाँ पे डार्क एरिया है। स्किन थोड़ा और डार्क हो गया है पहले से। बीच बीच में जो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको मैं बार बार हाईलाइट करती हूँ, बिकॉज़ वो पेंसिल यूज़ करने के बाद थोड़ा सा डर हो जाता है और थोड़े और नए पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं बार बार, तो ये प्रोसेस बीच में चलता रहता है। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता एक एरिया को कवर करने का तब तक उस पर वर्क करना चाहिए। बार बार आप स्विच कर सकते हो उस एरिया को, दूसरे एरिया से वापस उस एरिया में आ सकते हो। तो मैंने ऐसे किया, एक एरिया पे काफ़ी बार वर्क किया। ये मैं ग्रेफाइट पेंसिल है एक पीछे से मैं थोड़ा सा डार्क एरियाज़ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। जो नोज़ के पास थोड़ा सा डार्क टेक्सचर बैकग्राउंड जो है बेस पोर्ट्स के आसपास, उसको कवर करने की कोशिश करी मैंने, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके ट्राई कर रही हूँ। कहीं कहीं मैंने ये ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की है एक भी। बैकग्राउंड मुझे एक बार में डार्क करने में दिक्कत हुई थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था मुझे कितना डार्क चाहिए। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से पता चलता है शायद। अभी मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ तो एक्चुअल कितना डार्क लेयर चाहिए होता है उतना मुझे पता नहीं चला, इसलिए मुझे पोर्ट्स बनाने के बाद भी डार्क एरियाज़ कवर करने पड़े वापस, और वापस पोर्ट्स को भी इसलिए मुझे हाईलाइट करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेयर्स बाय लेयर्स एक ही जगह पे करना पड़ता है कई बार सीखने के लिए। लर्निंग स्टेज में होते हो तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि
क्या करूं कि एग्जैक्टली ये डिटेल क्रिएट हो। तो आप खुद ही सीखते हो अपना गलतियों से। तो काफ़ी बार काफ़ी देर तक एक ही एरिया में काम करते रहते हो तो सीख सकते हो। यहाँ पे मैं और पोर्स क्रिएट कर रही हूँ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्किन का फ्लो है, जो उसमें टेक्सचर का फ्लो है। स्किन को आप पास से देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें कितना ज़्यादा वर्क होता है। तो वही है, ये बहुत जूम करके एक एरिया है स्किन का जिसमें जितना भी डिटेल्स हैं वो सारा आपको दिख रहा है, वही मैं बना रही हूँ। तो दूर से देखोगे जब ओवरऑल ड्राइंग को बनने के बाद तो लगेगा हाँ एक स्किन का पार्ट है। पास से देखते हैं तो काफ़ी डिटेल ये इसमें डिटेल्स दिखती हैं। अब इसमें हम कुछ अलग टाइप का टेक्सचर बना रहे हैं। अंडर आई ये थोड़ा सा स्क्रिबल्ड लाइंस फॉर्म में है, लाइंस हैं थोड़ी थोड़ी, रिंकल्स हैं काइंड ऑफ। पोर्स के आसपास में थोड़ा डार्क कर रही हूँ एरियाज, उनको थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखाने के लिए। ये मैंने जनरल ब्रांड की चारकोल पेंसिल यूज़ की है काफ़ी डार्क एरियाज कवर करने के लिए। हम अंडर आई वाले एरिया में थोड़ा और डार्क एरियाज क्रिएट करेंगे। अभी इतना डार्क नहीं है और डिटेल्स भी देनी है, तो डिटेल्स दे रही हूँ। डार्क डिटेल्स जितने भी हैं क्रिएट करने की कोशिश करें इस पेंसिल से। ये जो हमारे पोर्ट्स हैं उसमें जो डार्क एरियाज हैं सबसे ज़्यादा उसकी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, तो उसके लिए पेंसिल से काम कर रही है। तो मैं इसको यूज़ करके ट्राई कर रही हूँ कि जितना डार्क एरिया मुझे चाहिए उतना मुझे मिल जाए। वापस से इसको स्मूथ करेंगे हम ब्रश की हेल्प से या पेपर स्टैम्प की हेल्प से। ये आप देख सकते हो कि ये अनइवन सर्कल्स काइंड ऑफ हैं। ये जितने भी डिटेल्स हैं, टेक्सचर है जो नोज़ के अराउंड,
पेंसिल का फ्लो ऑलमोस्ट रैंडम है, बस जहाँ ऑलरेडी स्किन टोन डार्क था बस कोशिश की है कि उसी एरिया में मूव करूँ और कहीं लाइट एरिया में मूव ना करूँ, जिससे कि ऑलरेडी जो मैंने हाइलाइट्स किए हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, उतना ही हाईलाइटेड एरिया रहे वो वापस से इसमें, नहीं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रब करने में। ये एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ वर्क है, ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ये इस तरह का स्किन टेक्सचर क्रिएट करने का। तो जितने भी स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ ये मैं खुद देखना चाह रही हूँ कि ये वर्क करेंगे कि नहीं। मैं श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअल में ये से फाइनली जो हम चाहते हैं स्किन टेक्सचर वो निकल के आएगा कि नहीं। लेट्स सी। ये डार्क एरियाज कवर हो गए, इनको स्मूथ डाउन कर दिया है ब्रश की हेल्प से मैंने। पेपर स्टेम से जो एरियाज हैं जो जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, जहाँ तक ब्रश डिग नहीं कर सकता, तो वहाँ पे थोड़ा और अच्छे से स्टेम की हेल्प से कर सकते हैं, उसको शेड दे सकते हैं, स्मूथ शेड। और फाइनली हाईलाइट करेंगे पॉइंट्स को, जो एरियाज हैं, पोर्स हैं जो। एक्चुअली मुझे पता नहीं इनको पोर्स बोलेंगे, बम्प्स क्या बोलेंगे, बट ये जो आउटवर्ड्स एरिया में जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो वाले पोर्स हैं, थोड़ा स्किन के बाहर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट से। जितना भी मैंने एरिया छोड़ा था उधर ही मैंने हाईलाइट किए ये पॉइंट्स। HP पेंसिल का यूज़ करके मैं थोड़ा सा ये नोज़ वाला एंड वाला एरिया है, नोज़ का साइड एरिया है, राइट साइड, थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बट ट्राई कर रही हूँ उससे कुछ थोड़ा डार्क हो, लेकिन उतना ज़्यादा डार्क नहीं हो पा रहा है बिकॉज ग्रेफाइट बहुत शाइनी मटेरियल होता है, तो इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है। तो मैंने थोड़ा सा अभी चारकोल यूज़ करके नोज़ के अराउंड पेपर स्टेम से एरिया को स्मूथ डाउन करने की कोशिश की है। इस पूरा प्रोसेस में 2-3 टूल्स हैं जो कि बस हमें चाहिए होते हैं उसके। एक तो पेंसिल आपका, इरेज़र, और एक स्मूथ करने के लिए, शेड देने के लिए पेपर स्टैम्प और टिश्यू बस, या ब्रश। तो यही होता है, बस मेन है कि आपका तरीका कैसा है यूज़ करने का, आप स्किल्ड कितने हो उसको यूज़ करने में। तो प्रैक्टिस से ही आता है, तो ये भी मेरी प्रैक्टिस ही चल रही है। मैं नेक्स्ट टाइम और शायद बेटर बना पाऊँ स्किन। पेपर स्टेम की हेल्प से ये डार्क एरियाज थोड़े से स्मूथ कर दिया मैंने। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया, थोड़ा सा प्रेशर लगा के ही स्मूथ करना है। तो इस पार्ट में सिर्फ यहाँ तक ही
और नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, जल्द ही मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय, थैंक यू।